हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ये आपकी RRB ग्रुप डी की परीक्षा में दोस्तों पहले पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों सवालों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर दीजिए, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर किए दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका पहला महत्वपूर्ण सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, 13/5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी 1 प्राप्त हो जाए। तो इस सवाल को दोस्तों कैसे करेंगे, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए दोस्तों कि 4 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि परिणामी 6 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आप कैसे बताएंगे, इस 4 को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। वैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर करने वाले हैं। सवाल में दोस्तों क्या दे दिया गया है, 13/5 दिया है और पूछा कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, माना कि x जोड़ा जाए तो परिणाम हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब करना क्या है, सिंपल सा, इस x को आप यहीं पर रखिए दोस्तों और 13/5 को क्या करेंगे, इस परिणाम में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसा दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 4 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी 6 प्राप्त हो जाए, तो 4 को क्या करेंगे, इसमें से परिणामी में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि 2 जोड़ा जाए तो परिणामी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर करना है, हमने यहाँ पर क्या किया, 13/5 में माना कि क्या जोड़ें, 1 से जोड़े तो परिणामी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका कर देंगे आप पक्षांतर, 13/5 पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 1 से इधर वैसा का वैसे ही लिख दिया मैंने, 1 माइनस 13/5। माइनस का क्यों हो गया दोस्तों, इसका हो गया पक्षांतर, बराबर के इधर जब आएगा तो इसका चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस का होता है दोस्तों तो प्लस का हो जाता है और प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब सिंपल सा इसका आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। एलसीएम कितना आएगा, इसका 5 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर चाहे तो 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, एलसीएम कितना लिख लिया दोस्तों मैंने, इसका 5 लिख लिया है। अब 1 का भाग आप 5 में लगाइए दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, माइनस लगा देंगे दोस्तों। 5 का भाग 5 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 निकल के आएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। जी हाँ, हमारा आंसर निकल कर आ चुका है दोस्तों। 5 में से आप -13 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा बटे 5। जी हाँ दोस्तों, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, -8/5। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि अगर आप 13/5 में -8/5 जोड़ दें तो इसका जो परिणामी यानी कि आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। आप चाहें तो दोस्तों इस 13/5 में -8/5 जोड़ के देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -8/5 इसमें जोड़ने पर इसका परिणाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर 2 यहाँ पर दिया गया आपको कि 1/2 प्लस करनी 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों क्या बोला है आपसे कि इसका परिमेयकरण आपको करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं दोस्तों परिमेयकरण, इसको सीख लीजिए आप। सिंपल सा दोस्तों, सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया है उस संख्या को आपको यहाँ पर लिख लेना है। क्या दिया गया है, 1/2 प्लस करनी 3 दिया है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हर का जो परिमेयकरण किया जाता है वो कैसे किया जाता है। ये जो संख्या होती है दोस्तों, ऊपर वाली इसको बोलते हैं हम अंश और जो नीचे वाली हमारी संख्या होती है इसको बोलते हैं हम हर। यानी कि इस बार हमसे बोला है कि हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हर का आपको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करेंगे दोस्तों, हर क्या है, हर ये है और अंश कौन सा है, अंश ऊपर वाला है। यानी कि हर वाली जो संख्या इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी आपको पूरी संख्या दी, यहाँ पर 2 प्लस करनी 3 दी है, इसका इधर ऊपर और नीचे दोनों साइड गुणा करना है। लेकिन गुणा कैसे करना है दोस्तों, चिन्ह परिवर्तन करके। यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो क्या कर देंगे, 2 - √3/2
-√3। दोस्तों चिन्ह आपको हर कंडीशन में परिवर्तित करना है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसको सिंपल सा हल कर लेंगे दोस्तों। 2 माइनस करनी 3 का गुणा आप 1 में कर लीजिए तो कितना निकल के आएगा, 2 माइनस करनी 3 ही निकल कर आएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब नीचे क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का ध्यान दीजिएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, कौन सा वाला, a² माइनस b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा हुआ होगा दोस्तों। a² माइनस b² बराबर a प्लस बी गुणा a माइनस बी। आप देखेंगे सवाल में तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा दोस्तों, a प्लस बी a माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है, और बी की वैल्यू क्या है, करनी 3 है। तो सिंपल सा दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, तो इस फॉर्मूले को हम इस रूप में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। माइनस b की वैल्यू क्या है दोस्तों, करनी 3 है। ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है, करनी 3 है, तो b का स्क्वायर करोगे आप, यानी कि करनी 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, करनी 3 है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा √3 गुणा √3 अगर हम करते हैं तो क्या निकल के आता है, 3 ही निकल के आता है। करनी क्या होती है, इसकी हट जाती है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर क्या निकल के आया, 2 माइनस करनी 3/1। बटे में 1 जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस करनी 3। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सवाल में दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, बस इस चिन्ह का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया होता कि 1/2 प्लस करनी 4 दिया होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 माइनस करनी 4, 2 माइनस करनी 4 का गुणा करते। यहाँ दिया होता कि 2 माइनस करनी 4, तो फिर क्या करते दोस्तों, 2 प्लस करनी 4 और 2 प्लस करनी 4 का गुणा करते। ठीक है, इस तरह से आपको इसे हल करना है। आशा करूंगा आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछा है दोस्तों कि इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या जो 9 से कटेगी। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे दोस्तों, सभी संख्याओं में 9 का भाग लगाकर देखेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक दोस्तों मैं कल के वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि 9 से जो भाग का नियम होता है वो क्या होता है। वीडियो दोस्तों आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर वीडियो को देख लीजिए, बहुत काम का वीडियो दोस्तों। 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं के मैंने नियम उसमें बताए हैं। आप संख्या को देखकर ही बता दोगे कि कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगी। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 9 द्वारा विभाज्य होगी। तो 9 का जो हमारा नियम था दोस्तों कल मैंने आपको बताया था, वो क्या था कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाता है तो संख्या भी पूरी 9 से विभाज्य हो जाती है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 में 1 जोड़िए 4 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 15 लिख लीजिए। भाग काय का लगाना है, 9 का लगाना है। नियम कहता है कि यदि सभी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्या 15 में 9 का भाग जा रहा है दोस्तों, नहीं जा रहा है, तो ये जो आपका ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों, हमारा क्या दिया है, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, 8 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों 23 हो जाएगा, और 23 और 4 कितना होता है, 27 होता है। क्लियर है, यदि इन सभी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। भाग लाकर देखते हैं, 9 एकम 9, 9 3 27। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूरा भाग चला गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो
हो जाएगा दोस्तों। आप चाहे तो इस संख्या को 9 से काट के देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर काट के भी दिखाऊंगा। ठीक है, क्या दी है आपकी संख्या 49,653। इसको यदि आप 9 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ट्रिक हमने यहाँ पर लगा दी थी कि सभी संख्या के अंकों का योग कर लिया और उसमें 9 से भाग लगा दिया। अगर भाग जाता है पूरा पूरा तो आपकी संख्या 9 से भी डिवाइड पूरी हो जाएगी। ठीक है, 9 एकम 9, 9 पंच कितना होता है दोस्तों 45 होता है। कितना बच जाएगा, ऐसे 4 बच जाएगा, ये 46 हो जाएगा। फिर से कटेगा 9 पंच 45, 1 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर एक बार भाग जाएगा 9 एकम 9, कितना बचा दोस्तों 6 बचा, 63 हो जाएगा। 9 7 63, कटा कि नहीं कटा, ये पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कल का, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही काम आएगा दोस्तों। ठीक है, और आप चाहें दोस्तों तो बाकी के 2 ऑप्शन भी चेक करके देख सकते हैं तसल्ली के लिए। अगर आप इन सभी संख्या के अंकों का योग करेंगे तो वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5 4 9, 9 4 13, 13 में 9 जोड़ोगे 22 हो जाएगा। 22 और 8 कितना होगा 30, क्या 30 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 5 16, 16 में 8 जोड़ोगे दोस्तों 24 हो जाएगा। 24 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। क्या 29 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ये जो तीनों संख्या है दोस्तों आपकी 9 से डिवाइड नहीं होगी, लेकिन ये जो संख्या है इसके सभी अंकों का योग 27 आया था और 27 में 9 का भाग चला जाएगा, तो इस पूरी संख्या में भी दोस्तों 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आशा करूँगा आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4। बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। या तो आप दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, सभी संख्याओं में 6 का भाग लगाकर देख सकते हैं। इसमें भाग लगाकर देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए और इसमें भी देख लीजिए। जिस संख्या में भाग चला जाएगा वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जब इससे बड़ी बड़ी संख्याएँ होंगी तो आपको काटने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, कि 6 से जो हमारी भाग का नियम होता है वो क्या होता है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या, ये पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे क्या दिया गया है कि 12,378। दोस्तों संख्या क्या है कि 6 से विभाज्य है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो दोस्तों 6 का नियम होता है वो क्या होता है, ठीक है सुन लीजिए आप एक बार। 6 का जो नियम होता है दोस्तों वो क्या होता है, यदि कोई सी संख्या, ये जो संख्या है अगर ये 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो ये 6 से भी दोस्तों डिवाइड हो जाएगी। ये होता है इसका नियम। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 2 का नियम पता होना चाहिए और 3 का भी नियम पता होना चाहिए। 2 का नियम क्या था दोस्तों कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ऐसी संख्या है तो वो 2 से विभाजित हो जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, सम नंबर अगर किसी संख्या के आखिरी में है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। और 3 से डिवाइड होने का नियम क्या था दोस्तों, इन सभी अंकों का योग करिए और अगर वो योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों, जैसे कि ये संख्या है, ठीक है इसमें तो 8 है लास्ट में, इसमें 0, इसमें 3 और इसमें 8 है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों नियम से कटना चाहिए। ठीक है, ये संख्या 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी ये 6 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, इसका लास्ट का डिजिट तो विषम है, तो ये 2 से किसी भी कंडीशन में डिवाइड पूरी तरह नहीं होगी। ठीक है, दशमलव में डिवाइड हो सकती है लेकिन दशमलव में नहीं दोस्तों, पूरी तरह भाग जाना चाहिए। तो इसको ऑप्शन को आप पहले ही हटा दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर ऐसा और भी कोई ऑप्शन हो जिसका नंबर विषम हो तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। आप बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं दोस्तों, पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, 8 दिया है तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, पहला नियम फॉलो कर गया। दूसरा नियम क्या है कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है, तो जोड़ लीजिए अंकों को, 8 7 15, 15 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 में क्या 3 का भाग चला जाएगा, 3 7 21 दोस्तों, जी हाँ इसके योग में 3 का भाग चला जाएगा तो ये पूरी संख्या भी दोस्तों क्या होगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 3 से भी डिवाइड हो रही है और 2 से भी डिवाइड हो रही है तो ये जो संख्या दोस्तों 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी तसल्ली के लिए दोस्तों एक और ऑप्शन मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ये जो हमारा ऑप्शन है 2 से तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है क्लियर है, लेकिन 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा चेक कर लेते हैं। 0 7 7 3 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 में दोस्तों 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये भी चेक कर लीजिए। ये तो सम है, ठीक है 8 2 से तो डिवाइड हो जाएगी ये वाली संख्या, लेकिन 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। 8 और 8 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 और 1 दोस्तों 22। क्या ये 22 3 से पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। तो ये जो आपकी संख्या है ये 2 से भी डिवाइड हो रही है दोस्तों और 3 से भी डिवाइड हो रही है, यानी कि ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है दोस्तों तो
तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, आपके सभी डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों हमारा अगला सवाल। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्या दिया गया है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो दोस्तों इस सवाल को आपको कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको सवाल में देख लेना है कि क्या दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल कितना दे रही है, 9 दे रही है। यानी दोस्तों आपको क्या दिया गया है, ध्यान से समझेंगे सवाल को। 105 को यदि आप इनमें से किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वह शेषफल कितना दे रही है, 9 दे रही है। तो आप क्या करेंगे, इस 105 में से दोस्तों इस 9 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो वो संख्या आपको पता चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगली कंडीशन पढ़ेंगे, 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो 164 में से दोस्तों आप क्या कर दीजिए, 20 माइनस कर दीजिए। ठीक है, इतना सा आपको करना है दोस्तों। 105 में से दोस्तों आप यदि 9 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 96 निकल के आएगा। क्लियर दोस्तों, 105 में से आप 9 माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा 96। ये कितना है, 164 है। 164 में से यदि आप दोस्तों 20 माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा दोस्तों आपका, ये निकल के आएगा आपका 144। क्लियर दोस्तों, 105 में से 9 माइनस करेंगे तो 96 निकल के आएगा। 164 में से 20 निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 144 निकल के आएगा। अब दोस्तों आपको सिंपल से इन संख्याओं का क्या करना है, HCF लेना है। क्या करना है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको इस संख्या का लेना है। यदि आप 96 और 144 का दोस्तों HCF निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 48 निकल कर आएगा। और यही हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से आपको इन संख्याओं को घटा लेना है, जो भी मान प्राप्त होता है उनका निकाल देना है दोस्तों आपको HCF जो निकल के आएगा वही होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने की ट्रिक बताई हुई दोस्तों, और उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एचसीएफ निकाल के दोस्तों इन दोनों संख्याओं का दिखा देता हूँ। ठीक है, ये संख्या आपका 96 है और ये कितना है दोस्तों 144 है। तो इन संख्याओं का आपको HCF कैसे निकालना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों संख्याओं को दोस्तों आपको काटना शुरू करना है। ठीक है, कैसे काटेंगे हम, जैसा कि आप जिससे भी काट सके दोस्तों, जो भी आपको संख्या सूटेबल हो। छोटी संख्या से काट सकते हैं तो छोटी से काटिए, बड़ी से काट सकते हैं तो बड़ी से काटिए। ठीक है, लेकिन दोनों को एक ही संख्या से काटना है। मैं सबसे पहले इसको 12 से काटना शुरू करता हूँ। ठीक है, जिस संख्या से काट रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिखते जाइए। 12 से इसे काट रहे हैं और 12 से इसे काट रहे हैं। ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, 12 7 84 और 12 8 96, 8 बार कट गया। ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, 12 एकम 12 और 12 दूना 24। ये 8 बार कटा और ये 12 बार कटा। तो यहाँ पर आप जिस भी संख्या से काट रहे हैं, मैंने 12 से काटा तो 12 लिख दिया। ठीक है, अभी किससे काटूंगा दोस्तों, मैं 4 से इन दोनों संख्याओं का काटूंगा तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ठीक है, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 त्रिया 12। ये 2 बार कटा और ये 3 बार कटा। अब ये दोनों किसी एक संख्या से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे। तो सिंपल सा आप इनको गुणा में दोस्तों लिख लीजिए। क्लियर है। अब दोस्तों इन दोनों में आपको जो चीज़ मैच कर रही है, कौन कौन सी मैच कर रही है, इन दोनों में एक तो 12 कॉमन आ रहा है तो दोस्तों आप यहाँ 12 को लिख लीजिए, गुणा एक 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को लिख लीजिए। इनके अलावा इसमें से और इसमें से कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या दोस्तों, नहीं आ रही है तो इनको वैसा का वैसा ही छोड़ दीजिए। 12 और 4 का आप गुणा कर लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 48 और यही हो जाएगा आपका HCF। दोस्तों ऐसे निकालते हैं किसी भी संख्या का HCF। ठीक है, और यदि दोस्तों आप इस संख्या का LCM भी साथ ही में निकालना चाहते हैं तो करना क्या है, सिंपल सी एक ट्रिक अपनानी है दोस्तों। ये 48 HCF निकल के आया। इस 48 में जो संख्याएं बच गई हैं हमारी, कौन कौन सी बच गई है, एक तो 2 बच गई है, एक 3 बच गई है। 48 गुणा 2 गुणा 3 आप कर दीजिए तो आपका एलसीएम दोस्तों निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 48 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 48 दूने 96। 96 का गुणा दोस्तों आप 3 में करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 288। कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 288। तो ये हो जाएगा इसका HCF और ये हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, क्या क्या दोस्तों मैंने HCF निकालने के लिए समझ लीजिए, जिस भी संख्या से काटते जा रहे हैं उसको यहाँ पर लिख दिए चाहिए। ठीक है, 12 से काटा तो 12 लिख लिया, फिर 4 से काटा तो 4 को लिख लिया। ठीक है, ऐसे आपको संख्या लिखते जाना है और जो दोनों में संख्या कॉमन मिलेगी उनका आपस में गुणा कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा HCF। ये हो गया दोस्तों आपका HCF और ये हो जाएगा आपका
एलसीएम। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अगर आप डिटेल से दोस्तों सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर एलसीएम और एचसीएफ वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आशा करूंगा आपको ये वाला सवाल दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 6। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 को शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करेगी। ठीक है दोस्तों, सवाल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ज़्यादातर लोग सवाल को समझ ही नहीं पाते। सवाल में क्या दिया गया है दोस्तों कि इनमें से वो कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करेगी, लेकिन उसने क्या दे दिया है, 2 और 3 को शेष रखकर, यानी कि इसमें से 2 कम करना है और 3 कम करना है इसमें से। जैसा कि आपको पिछले सवाल में दिया गया था दोस्तों वैसा ही दिया गया है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी गई है। सवाल को ऐसे भी आपको ये वाला दिया जा सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 258 और 323 को विभाजित करेगी और शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसा का वैसा ही सवाल है। तो पिछले सवाल में क्या किया था दोस्तों, वैसा का वैसा ही इस सवाल को हम हल करेंगे। पहली संख्या कितनी है आपकी, 258 है, क्लियर है दोस्तों। और दूसरी संख्या कौन सी है, 323 है। पहली में से शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों, 2 बच रहा है, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे। और यहाँ क्या दिया है, 323 दिया है, इसमें से कितना माइनस करना है दोस्तों, शेष कितना है, 3 है, यानी कि 3 माइनस कर देना है। क्लियर है। अब इनको आप सिंपल सा घटा लीजिए, 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 256। क्लियर। 323 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 320। अब इन दोनों संख्या का आपको लेना है एचसीएफ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप एचसीएफ निकाल लेंगे दोस्तों। मैंने आपको पिछले सवाल में एचसीएफ निकालना सिखा दिया है, मैं इसका डायरेक्ट एचसीएफ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका दोनों का आप एचसीएफ निकालेंगे, 256 और 320 का, तो निकल के आएगा दोस्तों 64, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों संख्याओं को 64 से विभाजित करके देखेंगे दोस्तों, तो ये दोनों संख्याएं 64 से विभाजित हो जाएंगी। और यदि आप इस 64 से इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करके देखेंगे तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 शेष बच जाएगा दोस्तों, और इसको डिवाइड करोगे तो 3 शेष बच जाएगा। उसने हमसे सवाल में यही दिया था कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करेगी, यानी कि 64 वो संख्या है जिनसे अगर इन्हें हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो पहली में से 2 शेष बचेगा और दूसरी में से 3 शेष बचेगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सवाल को पढ़ेंगे, क्या दिया गया है, श्रृंखला 12, 19, 26, 33 डैश 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 में 10वीं संख्या क्या होगी बताइए। एक श्रृंखला आपको दी गई है, ऐसे आपसे पूछा है कि इस श्रृंखला में जो 10वीं संख्या होगी वो क्या होगी। तो दोस्तों इसकी 2 ट्रिक है, आप जिस ट्रिक से चाहें सवाल को हल कर सकते हैं। पहली में दोस्तों आपको सूत्र विधि इसकी बता देता हूँ। इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, वो आप देख लीजिए। सूत्र क्या होता है, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले दोस्तों ये हो जाता है आपका nवा मान, यानी कि आपसे जो भी मान पूछा गया है, 10वीं संख्या पूछी गई है तो 10वीं यहाँ पर लिख दीजिए। 10वीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब समझिए a क्या है, n क्या है और d क्या है। a होता है दोस्तों श्रृंखला की पहली संख्या, कितनी है, 12 है। n क्या होता है, श्रृंखला में टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, मैं आपसे 10वीं संख्या पूछी, यानी श्रृंखला में टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या है। और d क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सार्वंतर। सार्वंतर का अर्थ होता है दोस्तों सभी संख्याओं में आपस में अंतर। 12 से 19 में कितना अंतर है दोस्तों, 7 का अंतर है। 19 और 26 में कितने का अंतर है दोस्तों, 7 का अंतर है। 26 और 33 में कितने का अंतर है दोस्तों, 7 का अंतर है। क्लियर है। ऐसे आपको सभी संख्याओं में अंतर, 10 ही संख्याओं में कितना अंतर मिलेगा देखने को, 7-7 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। तो डी हो जाता है दोस्तों आपको सार्वंतर। क्लियर है। अब यहाँ पर सिंपल सा आप मान रख लीजिए दोस्तों। ए क्या होता है, श्रृंखला की पहली संख्या कौन सी है दोस्तों, 19, 26 नहीं, कौन सी है, 12 है, तो दोस्तों 12 रखेंगे। प्लस एन मतलब यानी कि कुल पदों के मान, कुल पद कितने हैं, 10 है तो 10 रख लीजिए। माइनस 1 करेंगे। डी का मान क्या है दोस्तों, सार्वंतर कितना निकल के आया है, 7 निकल के आया, तो 7 रख लीजिए। क्लियर दोस्तों, सिंपल सा विषय हम हल करने वाले हैं। 12 वैसा का वैसा प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा, गुणा 7। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर निकल के आने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ज़्यादातर लोग यहाँ तक सवाल के पहुँचने के बाद में गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं
बोर्डमास का नियम दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बोर्डमास के नियम को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप वाला वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है 12 + 9 × 7, तो आप पहले 12 + 9 करेंगे या 9 × 7 करेंगे। बोर्डमास का नियम कहता है दोस्तों पहले गुणा का चिन्ह हल होता है, फिर प्लस का चिन्ह हल होता है। तो 12 वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 63। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया है। 63 में आप 12 जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना होता है दोस्तों 5, 6 और कितना हो जाएगा 7। ये हो गया इसका आपका राइट आंसर। यानी कि दोस्तों इस श्रृंखला का जो 10वां नंबर होगा वो कौन सा होगा, 75 होगा। ठीक है। अब दोस्तों इस सवाल की दूसरी ट्रिक समझ लीजिए। हो सकता है आपको उसमें समय ज़्यादा लग जाए दोस्तों, लेकिन ट्रिक उसकी है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ट्रिक क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 12, 19, 26, 33 है। ठीक है। आप लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 12, 33 के 12 के बाद दिया आपको 19, 33, इसको कट कर लीजिए दोस्तों। 12 दिया है, 19 दिया है, 26 दिया है, 33 दिया है। डैश 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 कितने नंबर तक जाना आपको 10वीं संख्या बतानी है। लेकिन दोस्तों सवाल में आपको एक चीज़ दे दी गई है, वो क्या दे दी गई है, सार्वंतर। 12 से 19 में कितने का अंतर है, 7 का। 19 से 26 में कितने का अंतर है, 7 का। 26 से 33 में कितने का अंतर है, 7 का। ऐसे ही आखिरी तक आप चले जाएंगे 10वीं संख्या तक, तो सभी का अंतर कितना आएगा, 7 ही आना चाहिए। यानी कि आप पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी हो गई। अब 5वीं संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है दोस्तों तो इसमें 7 जोड़ दीजिए। छठी ज्ञात करनी है तो फिर उसमें 7 जोड़ दिए। ऐसे करके भी आप इसकी 10वीं संख्या दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है। आपको जो ट्रिक सूटेबल लगे दोस्तों उससे आपको सवाल को हल करना है। आप चाहें तो संख्याओं में आपस में जोड़कर भी हल कर सकते हैं, या ये सूत्र विधि मैंने आपको बता दी, इससे भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 10वीं संख्या जो होगी इस श्रृंखला की वो क्या होगी, 75 होगी। ठीक। आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 8। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इस टाइप का सवाल दोस्तों मैंने आपको संख्या पद्धति के जब सवाल करवाए थे उसमें बताया था। तो आइए दोस्तों सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। क्या दिया गया है, यदि परिमेय संख्या -4/9 -7/18 -5/6 -2/3 को यदि आरोही क्रम में रखा जाए। दोस्तों ज़्यादातर विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता है कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का अर्थ होता है दोस्तों बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे होता है आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम का अर्थ होता है दोस्तों घटता क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो आपको क्लियर कर दूं मैं कि आरोही क्रम क्या है दोस्तों, बढ़ता क्रम है। इन संख्याओं को यदि आरोही क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले कौन सी संख्या रखी जाएगी। तो आरोही क्रम में सबसे पहले जो संख्या रखी जाएगी वो कैसी रखी जाती है दोस्तों, छोटी संख्या रखी जाती है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम होगा। छोटी संख्या पहले होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सी संख्या वो सबसे पहले रखी जाएगी। तो दोस्तों क्या आप साधारण रूप से इनमें से देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? जी नहीं दोस्तों, आप साधारण रूप से इनमें देख के नहीं बता पाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसकी दोस्तों एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 4/9। 4/9 का अंतर क्या होगा दोस्तों, 5। 4 और 9 का अंतर कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले सभी मानों को। 4/9 -7/18 -5/6 -2/3, ये सभी मानों को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको करना क्या समझिए, दोनों का अंतर करना है। 9 और 4 का अंतर कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। 5 का भाग लगाना है आपको इस अंश में। किस में भाग लगाना है दोस्तों, अंश वाली संख्या में भाग लगाना है। 5 का भाग आप 4 में लगाएंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, -0.8 यानी कि 0.8 आएगा। ठीक है। कैसा आएगा, अंतर कितना है दोस्तों, 4 और 9 का 5 आया। 5 का भाग 4 में लगाएंगे तो 4 में तो नहीं जाएगा, तो शून्य लगा देंगे। वो क्या लग जाएगी दोस्तों, दशमलव लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 40। 5 का भाग आप फिर 40 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार जाएगा। क्लियर है। वैसे ही आपको यहाँ कर लेना है। 18 और 7 है। 18 और 7 का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 में से 7 घटा लीजिए, अंतर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 का भाग दोस्तों आप 7 में लगाएंगे तो 7 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो दशमलव लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 11 का भाग आप 70 में लगाएंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा,
ये दशमलव लग गई थी हमारी, 11 का भाग 70 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, 11 छंकी 66, लेकिन कैसा, माइनस का। क्लियर है। अब यहाँ पे दिया है 5/6, 5/6 का अंतर क्या होगा, 6 में से आप 5 को घटाएंगे कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। और 1 का भाग आप दोस्तों लगा दीजिए 5 में, तो कितना निकल के आ जाएगा, -5 निकल के आएगा। ठीक है, इधर भी वैसा ही करना है। 3 और 2 का अंतर कितना होता है दोस्तों, 3 में से 2 घटा लीजिए, 1 हो जाएगा अंतर। 1 का भाग आप अंश में लगा दीजिए, अंश क्या है, 2 है, तो 2 में लगा दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये चारों संख्या आपके पास निकल के आ गई है। अब आप आसानी से इनमें देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो आपसे यहाँ पूछा गया था कि आरोही क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले कौन सी संख्या दोस्तों रखी जाएगी। ठीक है, ऐसे सवाल में दोस्तों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो क्या है कि माइनस की अगर कोई संख्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको लिख दिया माइनस का 100 और प्लस का 1 लिख दिया, तो दोस्तों दोनों में से बड़ा क्या है, दोनों में से बड़ा क्या है दोस्तों, ये 1 है। यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस का 1000 और यहाँ लिख दिया माइनस का 1, तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या दोस्तों ये है। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है दोस्तों वो असल में उतनी ही छोटी होती है। जैसा कि हमको दोस्तों सवाल में यहाँ पर दिया गया है -0.8, यहाँ दिया गया है -0.6, यहाँ दिया गया है -5 और यहाँ दिया गया है -2। अब दोस्तों इनमें से आपको क्या बताना है, सवाल में आपसे पूछा था कि आरोही क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले कौन सी संख्या रखी जाएगी। आरोही क्रम में आप सबसे पहले कौन सी संख्या रखेंगे, सबसे छोटी संख्या रखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है असल में वो उतनी ही छोटी होती है। तो इन सभी में आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी देखने को मिल रही है, ये माइनस वाली है। तो असल में ये जो होगी वो सबसे क्या होगी दोस्तों, छोटी संख्या होगी। अगर आप इनको आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप -5 को लिखना पड़ेगा, फिर इससे बड़ा क्या है, -2 है। क्लियर है दोस्तों, ये -2 इससे बड़ा है। फिर लिखेंगे आप -0.8 को, फिर लिखेंगे आप -0.6 को, यानी कि इन सभी में जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है, 0.6 है और सबसे छोटी संख्या वो क्या है दोस्तों, -5 है। माइनस में अगर कोई संख्या है, जैसा कि आपको यहाँ क्लियर कर दिया है, तो वो सबसे छोटी होती है। -1000 है और -1 है, तो बड़ा क्या है दोस्तों, ये 1 है। क्यों, इस 1 को 0 तक पहुँचने के लिए, यानी कि इसके ऊपर 1 रुपया उधार है दोस्तों और इसके ऊपर 1000 रुपये उधार हैं। इसको 0 होने के लिए सिर्फ 1 ही रुपया देना है और इसको 0 होने के लिए दोस्तों 1000 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि ये बड़ा है दोस्तों और ये क्या है, छोटा है। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है। क्लियर कर लीजिए दोस्तों एक चीज़ की, माइनस में यदि कोई संख्या है तो वो जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। यहाँ पर माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 5 थी, तो वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। -5 सबसे छोटी संख्या है, फिर -2, -0.8, फिर -0.6। तो इसका जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसने हमसे पूछा था कि सबसे पहले कौन सी संख्या रखी जाएगी। सबसे पहले कौन सी संख्या रखी हमने, ये 5 निकल के आया दोस्तों, -5। तो किससे निकल के आया, ये निकल के आया था दोस्तों -5/6 से। तो -5/6 कौन से वाले ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो -5/6 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इन चारों में जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है, -5/6 है। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। बढ़ेंगे हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 9। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। क्या पूछा है दोस्तों कि पहली जो संख्या है 100, 1 से लेकर 100 तक, इनमें कितनी अभाज्य संख्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या है दोस्तों जो एक और स्वयं के अलावा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 13, तो ये जो 13 है या तो ये 1 से कटेगा तो 13 बार कटेगा। क्लियर है, या जो ये 13 है ये 13 से कटेगा तो 1 बार कटेगा। यानी कि या तो 1 या 13 स्वयं को छोड़कर, या तो 1 या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। 13 जो है दोस्तों अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 13 1 से कटेगा और सिर्फ स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसा ही है दोस्तों 17 का, जो 17 है ये एक तो 17 से कटेगा और एक 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। जैसा अगर यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ दोस्तों, तो ये जो 15 है ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, 15 को आप 1 से भी काट सकते हो,
15 से भी काट सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये 3 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 5 15, यानी कि जो 15 है अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। तो सवाल में दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है कि 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि इस सवाल की कोई ट्रिक नहीं होती है कि कैसे आप निकालोगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। सिंपल सा आपको याद ही रखना पड़ता है दोस्तों। आपकी दोस्तों 1 से 50 तक, कहाँ तक? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है दोस्तों? 1 से 50 तक होती है आपकी 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्या होती है। फिर देख लेंगे आप 51 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों? 51 से 100 तक होती है आपकी 10 अभाज्य संख्या। क्लियर है दोस्तों? इतना लिखने के बाद में दोस्तों आपसे पूछा गया था कि पहली 100 प्राकृत संख्या, यानी कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी? 15 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। यानी कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर आधारित दोस्तों सवाल किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। डायरेक्ट ऐसा ही सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये डिटेल आपको याद रखना है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, 51 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या 10 अभाज्य संख्या है, और 1 से 100 तक अगर टोटल पूछे तो कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों? 25 टोटल अभाज्य संख्या है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों आपको ये वाला सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया है आपको कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में, यानी कि दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 200 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तो दोस्तों 1 से लेकर 200 तक क्या होता है? 100 तो सम संख्याएँ होती हैं और 100 होती हैं दोस्तों विषम संख्याएँ। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे 50 का पूछ लिया जाए 1 से 50 तक कितनी सम और कितनी विषम है, तो दोस्तों हो जाएगा 25 सम और 25 विषम। 1 से लेकर 1000 तक का पूछा जाए कि कितनी सम है कितनी विषम, तो 500 होगी सम और 500 संख्या हो जाएंगी विषम। तो ये तो दोस्तों हो गया कि 100 तो सम संख्याएँ हो गई और 100 हो गई विषम संख्या। कहाँ तक? 1 से लेकर 200 तक। अब उसने पूछ लिया है कि विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। जो 200 तक आपकी संख्याएं 1 से लेकर 200 तक, उनमें आप सम को तो हटा दीजिए दोस्तों, सम तो कट जाती है। 100 विषम संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, इनमें कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों टोटल? इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 46 संख्याएं अभाज्य संख्याएं। कहाँ तक? 1 से लेकर 200 तक विषम संख्याएं। कितनी विषम संख्याएं? 46 विषम संख्याएं ऐसी है जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये सवाल मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जितने भी सवाल देखे हैं दोस्तों, ये सवाल पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको ऐसे सवालों के आंसर पता होना चाहिए कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 46 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आशा करूंगा आपको सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे सवालों की दोस्तों ट्रिक कोई भी नहीं होती है, सिंपल सा आपको इनके मान पता ही होना चाहिए। ठीक है, 1 से 200 तक विषम संख्याएं या अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो कितनी होगी? विषम अभाज्य संख्या 46 होगी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 11, और दोस्तों आज का हमारा लास्ट सवाल है। बिल्कुल ध्यान से आपको इससे समझना है दोस्तों। क्या दिया गया सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? इनमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से 3 संख्या दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं और एक ऐसी संख्या जो कि भाज्य। तो इनमें से आपको बताना है कि वो कौन संख्या है जो भाज्य है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको नियम पता होना चाहिए, भाग के नियम। वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। भाग के नियम दोस्तों सीख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएंगे। ठीक है, अभी दोस्तों हम चेक करेंगे। जैसा कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर 719 देखें तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा दोस्तों, सिर्फ 1 से कटेगा और 719 से कटेगा। ठीक है, एक तो 1 से कटता है और एक स्वयं से कटता है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटता है। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद दोस्तों अगर आप दूसरा ऑप्शन चेक करें तो जो आपका दूसरा ऑप्शन है इसमें आप 3 का नियम फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है, 9 और 2 कितना होता है दोस्तों? 11। 11 में आप 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा?
18। 18 को आप डिवाइड करेंगे दोस्तों 3 से। यदि इसमें 3 का भाग चला जाएगा पूरा 3 छंग 18, तो ये जो पूरी संख्या है दोस्तों ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी संख्याओं में नियम लगाकर देख सकते हैं। अगर कोई सी भी संख्या नियम फॉलो नहीं कर रही है तो वो अभाज्य संख्या होगी, और जो संख्या नियम फॉलो कर जाएगी दोस्तों वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या है आपकी भाज्य संख्या दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी जो 709 है 739 है, ये दोनों संख्याएं भी किसी संख्या से दोस्तों नहीं कटेगी। आप चाहे कितनी भी संख्या से काट के देख लीजिए, 1 2 3 7 10 11 कितनी भी संख्या से काट लीजिए, आप नहीं कटेगी, सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। लेकिन जो दोस्तों आपका 729 है ये 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 27 से कट जाएगा, 81 से कट जाएगा, इतनी सारी संख्याओं से ये कट जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या दोस्तों नहीं है। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 3 का नियम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए। सभी संख्याओं के अंकों का योग कर लीजिए, 7 2 9 9 और 9 18। यदि इसके योग में अगर 3 का भाग चला जाएगा तो ये वाली संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ये होता है दोस्तों 3 से भाग का नियम। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे मैथ्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि पहले आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको सवाल भी आज के समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।